सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सभी छात्र? आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पशुपालन के लिए। इसमें से कुछ भी बाहर जाने के चांसेस नहीं है, चिंता न करें। आपके 30 नंबर 28 नंबर की जो ओटियाँ आएंगी वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहें। तो आप शुरू करते हैं। सही विकल्प क्वेश्चन है आपके, जो 4 मार्च के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है, पशुओं को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए? तो पशुओं को प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम नमक देना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है? तो प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग जो वसा होती है वो 20% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है में नमी प्रतिशत होती है, यानी कि है में कितने प्रतिशत नमी होती है? तो है में 10% नमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मछली का चूरा किसका अच्छा स्रोत है? मछली का जो चूरा है वो किसका अच्छा स्रोत है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशु प्लेग बीमारी का कारक है? तो पशु प्लेग बीमारी जो है वो विषाणु के द्वारा फैलती है। पशुओं में पशु प्लेग बीमारी विषाणु के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारक क्या है? यानी कि पशुओं में जो खुरपका मुंहपका बीमारी होती है वो किस कारण होती है? किस जीवाणु, विषाणु या परजीवी किसके कारण होती है? तो ये आपकी पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का जो रोग है वो विषाणु के कारण होता है। बेटा, किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। इनमें से एक भी ओटी आपकी बाहर जाने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगड़ी रोग की मृत्यु दर कितनी है? यानी कि लंगड़ी रोग में मृत्यु दर कितनी होती है? तो 95% लंगड़ी रोग में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक है। बैसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक एंथ्रेक्स का रोग कारक है। किसका है? एंथ्रेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब सूजन वाली जगह को रगड़ा जाता है तो चटचटा की आवाज़ आती है, यह किस बीमारी का लक्षण है? यानी कि जब सूजन वाली जगह होती है, यदि उसको रगड़ा जाता है तो उसमें से चटचटाहट की आवाज़ आती है, तो ये किस बीमारी का लक्षण होता है? तो ये जो बीमारी का लक्षण है ये लंगड़ी रोग में होता है। किस रोग में होता है बेटा? लंगड़ी रोग में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रिप्ट कब परीक्षण किया जाता है? तो स्ट्रिप्ट कब परीक्षण किस रोग में किया जाता है? लंगड़ी रोग में किया जाता है, गलघोंटू में किया जाता है, थनैला में किया जाता है, एंथ्रेक्स। तो ये स्ट्रिप्ट का परीक्षण थनैला रोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IVRI स्थित है। IVRI आपका कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर में स्थित है। पशुओं की जांच करने का उद्देश्य है, यानी पशुओं की जांच करने का उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है? पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना, पशु की वृद्धि के लिए आहार नियत करना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी होगा बेटा। पशुओं की जांच करने का उद्देश्य क्या होगा? उसकी उम्र ज्ञात करने के लिए भी है, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए भी करते हैं और उनको नियत आहार देने के लिए भी करते हैं। गाय की औसत आयु कितनी होती है?
तो बेटा गाय की औसत आयु 28 वर्ष होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा हाइपोफाइजेशन तकनीक संबंधित है, यानी कि हाइपोफाइजेशन तकनीक किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतला मछली है। कतला मछली क्या है? भांकुर है। ठीक है। सौ कहते हैं। सौ किसे कहते हैं बेटा? सौ कहते हैं मादा शूकर को। किसको कहते हैं? मादा शूकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रांत शूकर पालन में सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश शूकर पालन में सबसे आगे है। गरीब की गाय कहते हैं, गरीब की गाय, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, क्योंकि एक गाय के खर्चे पर 5 से 6 बकरियां पाली जा सकती हैं, इसलिए बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है। तो बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है बेटा? जमुनापारी बकरी है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी नस्ल की भेड़ है। तो विदेशी नस्ल की भेड़ कौन सी है बेटा? मैरिनो जो नस्ल है वो विदेशी नस्ल है। घी में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो घी में पानी की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 0.5% होती है। क्रीम सेपरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रीम सेपरेटर जो मशीन होती है वो आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, यानी क्रीम को निकालने वाली जो मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुल्फी में वसा की मात्रा पाई जाती है। कुल्फी में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 11% पाई जाती है। कुल्फी में 11% मात्रा वसा की पाई जाती है। दुग्ध चूर्ण संघमंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो दुग्ध संघमंडल में आपके 13 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 13 सदस्य होते हैं। सॉरी, ऊपर एक रह गया है। दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी उपस्थित होती है। तो दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना आपकी 1972 में की गई है बेटा। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? तो मुर्गी के अंडे का औसत भार 57 ग्राम यानी कि 57 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक भी ओटी आपकी बाहर जाने वाली नहीं है, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनसे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। देखिएगा, मुर्गी फार्म में प्रति मुर्गी स्थान नियत होना चाहिए। तो मुर्गी फार्म में प्रति मुर्गी के लिए स्थान 4 फीट स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 फीट स्क्वायर होना चाहिए। मुर्गियों के खाने को पात्र को हम क्या कहते हैं? मुर्गियों के खाने के पात्र को हम फीडर कहते हैं। डीप लिटर प्रणाली संबंधित है। डीप लिटर प्रणाली किससे संबंधित है? डीप लिटर प्रणाली आपकी जो संबंधित है वो आपकी मुर्गी पालन से है। किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से संबंधित है। मुर्गी के लिए प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो मुर्गी के लिए प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो मछली का चूर्ण है, यानी मछली का चूर्ण है। मुर्गियों में जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग कौन सा है? तो मुर्गियों में जो जीवाणुओं द्वारा रोग फैलता है वो कौन सा है? तो मुर्गियों में जो जीवाणुओं द्वारा रोग फैलता है वो प्लोरम रोग है। प्लोरम बीमारी जो है मुर्गियों में जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कॉक्सीडियोसिस किस कारण फैलती है? तो कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी है वो किस कारण से फैलती है बेटा? प्रोटोजोआ के द्वारा कॉक्सीडियोसिस बीमारी फैलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे स्टार्ट होते हैं रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों में से कोई भी रिक्त स्थान आपका बाहर जाने वाला नहीं है। आपकी इन कोटियों में से 28 नंबर पक्के होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं फीताकृमि एक परजीवी है, तो फीताकृमि जो है वो एक कैसा परजीवी है बेटा? फीताकृमि एक अंतः परजीवी है। कैसा परजीवी है? अंतः परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसा परजीवी है? अंतः परजीवी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्ड फ्लू भारत में ... कब आया, यानी किस वर्ष में देखा गया? तो बर्ड फ्लू भारत में 2006 में देखा गया था बेटा। कब देखा गया? 2006 में बर्ड फ्लू देखा गया था। बर्ड फ्लू जो बीमारी है वो कब देखी गई भारत में? 2006 में देखी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलोरम रोग फैलती है, यानी पुलोरम रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये पुलोरम रोग जो है आपका साल्मोनेला पुलोरम द्वारा फैलता है। साल्मोनेला पुलोरम के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखिएगा, हड्डी का चूरा का मुख्य स्रोत है। हड्डी का चूरा फास्फोरस का मुख्य स्रोत होता है। किसका होता है बेटा? फास्फोरस का मुख्य स्रोत होता है। किसका होता है बेटा? फास्फोरस का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुलोरम बीमारी किससे फैलती है? तो पुलोरम बीमारी जीवाणु से फैलती है। किससे फैलती है बेटा? जीवाणु से फैलती है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6वां क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे से चूजा कितने दिन में निकलता है? तो मुर्गी के अंडे से चूजा आपका कितने दिन में निकलता है? 20 से 21 दिन में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताज़ा अंडा पानी में डालने पर क्या हो जाता है? ताज़ा अंडा पानी में डालने पर डूब जाता है। क्या हो जाता है? ताज़ा अंडा पानी में डालने पर बेटा डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NDDB का पूरा नाम क्या है? NDDB का पूरा नाम क्या है? तो NDDB का पूरा नाम है नेशनल पूरा क्या नाम है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। क्या है बेटा? डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। नेक्स्ट देखिए, अमूल का पूरा नाम क्या है? तो अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क डेयरी। आनंद मिल्क डेयरी। क्या नाम है पूरा? आनंद मिल्क डेयरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को प्रशीतन करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस से कम ताप की आवश्यकता होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप की आवश्यकता होती है। कुल्फी एक दुग्ध उत्पाद है। कैसा दुग्ध उत्पाद है बेटा? देसी हिमीकृत दुग्ध उत्पाद है। देसी हिमीकृत दुग्ध उत्पाद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनसे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके 28 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। जिलेटिन को आइसक्रीम के रूप में मिलाया जाता है।
यानी जिलेटिन को आइसक्रीम में किसके रूप में मिलाया जाता है? तो स्थायी कारक के रूप में मिलाया जाता है बेटा। किसके रूप में मिलाया जाता है? स्थायी कारक के रूप में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन के साथ दही लेने से क्या शीघ्र पच जाता है? तो भोजन के साथ दही लेने से भोजन शीघ्र पच जाता है। क्या पच जाता है बेटा? भोजन शीघ्र पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान तथा तुलसी की पत्ती की सहायता से किसका नवीकरण करते हैं? पान तथा तुलसी की पत्ती की सहायता से बेटा घी का नवीनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? घी का नवीनीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घी में प्रतिशत मात्रा होती है, घी में वसा की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है? 9.5% होती है। कितनी होती है? 9.5% होती है। 9.5% होती है। कितनी होती है बेटा? 9.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम है, यानी सबसे लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जिसके लंबे कान होते हैं, तो कौन सी है बेटा? लोहू। लोहू कौन सी है बेटा? लोहू है। मैरिनो नस्ल का मूल स्थान क्या है? तो मैरिनो नस्ल का मूल स्थान है स्पेन। क्या है मैरिनो नस्ल का मूल स्थान बेटा? स्पेन है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो भेड़ का गर्भकाल जो बेटा 150 दिन का होता है, 150 दिन का होता है। बकरी के दूध में वसा कितनी होती है? तो बकरी के दूध में 4.5% वसा होती है। कितनी होती है बेटा? 4.5% वसा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्मीना बकरी यानी पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? तो पश्मीना जो है कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है बेटा। किससे प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बर्बरी बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो बर्बरी बकरी का गर्भकाल जो है 146 डे का होता है। बर्बरी बकरी का गर्भकाल 146 दिन का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मादा सूकर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? मादा सूकर का गर्भकाल 114 दिन का होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाइन फीवर किससे फैलने वाला रोग है? स्वाइन फीवर वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांगुर किसकी नस्ल है? तो मांगुर हमारी जो है ये मछली की नस्ल है। किसकी नस्ल है? मछली की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सांड को काबू में रखने के लिए नाक में किसका छल्ला बनाया जाता है? तो सांड को काबू रखने के लिए नाक में तांबे का छल्ला पहनाया जाता है। किसका बेटा? तांबे का छल्ला पहनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निर्णायक को पशु की नस्ल के किस में पूर्ण जानकारी होना चाहिए? तो नस्ल के संबंध में क्या होनी चाहिए? संबंध में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भैंस में गलघोटू रोग का रोगजनक है। तो भैंस में गलघोटू रोग का रोगजनक क्या है? पास्चुरेला। क्या है बेटा? पास्चुरेला। पास्चुरेला बोवेली सेप्टिका है। बोवेली सेप्टिका है। ठीक है बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थनैला रोग फैलता है। थनैला रोग
जीवाणुओं द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष ज्वर का रोगजनक है। विष ज्वर का रोगजनक है, तो विष ज्वर का रोगजनक हमारा कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस है। ठीक है बेटा, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा भैंस की नाड़ी की गति प्रति मिनट पाई जाती है, तो 40 से 50 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर पशुओं को बधिया करने के लिए, ये है, खुरपका मुंहपका रोग प्रकट होने की अवधि कितने दिन की होती है? तो खुरपका मुंहपका रोग प्रकट होने की अवधि 1 से 6 दिन की होती है। तो कितनी होती है? 1 से 6 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर पशुओं को बधिया करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नर पशुओं को बधिया करने के लिए वाडिजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। नर पशुओं को बधिया करने के लिए वाडिजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ गाय एवं भैंस का तापमान कितना होता है? स्वस्थ गाय एवं भैंस का तापमान आपका होता है 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए, गाय को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए? यानी कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखी घास को कहा जाता है? सूखी घास को है कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितने से अधिक होती है? तो मोटे चारे में रेशे की मात्रा 18% से अधिक होती है। 18% से अधिक होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट से कितनी गुना शक्ति प्रदान करता है? तो वसा कार्बोहाइड्रेट से 2.25% गुना अधिक शक्ति करता है। नेक्स्ट है, पैर डुबकी में किसका 1% घोल भर देते हैं? तो पैर डुबकी में जो घोल भरते हैं वो बेटा तूतिया का भरते हैं। किसका भरते हैं? तूतिया का भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलघोटू रोग की मृत्यु दर कितनी है? गलघोटू रोग की मृत्यु दर है 90%। गलघोटू रोग की मृत्यु दर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन हैं। आज पूरे क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिएगा, अब आपके सत्य स्टार्ट होते हैं। अब आपके सत्य हैं, तो आपका कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। जो आपका 4 मार्च का एग्जाम है पशुपालन का, उसमें से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिए, आपके सत्य है, पानी रक्त को पतला बनाता है। ये सही बात है कि पानी रक्त को क्या करता है? पतला बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि पानी रक्त को क्या करता है? पतला बनाता है, जिससे पशुओं के पूरे शरीर में संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब साइलेज का पीएच मान 4.8 से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, खराब साइलेज का पीएच मान 4.8 से अधिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, है का भंडारण करते समय नमी 25% होनी चाहिए। नहीं, ये आपका गलत है।
है का भंडारण करते समय नमी 25% नहीं होनी चाहिए, बल्कि कितनी होनी चाहिए? 15% से अधिक होनी चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए बेटा, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट पशुओं की औषधि है। कैल्शियम कार्बोनेट पशुओं की औषधि है, बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट पशुओं के लिए औषधि का काम करती है। खुरपका मुंहपका एक संक्रामक रोग है। खुरपका मुंहपका एक संक्रामक रोग है, वायरस के द्वारा फैलते हैं। पशु प्लेग जीवाणु जनित रोग है। पशु प्लेग जीवाणु जनित रोग है। पशु प्लेग जीवाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग है। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थनैला रोग के कारण पशु अधिक दूध देता है। थनैला रोग के कारण पशु अधिक दूध देता है, तो थनैला रोग के कारण पशु अधिक दूध नहीं देता है, कम दूध देता है। क्या हो जाता है थनैला रोग में? पशुओं का दूध कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एंथ्रेक्स रोग को बुल साल्टर रोग भी कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग को बुल साल्टर रोग भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लंगड़ी रोग का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का होता है। लंगड़ी रोग का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का होता है, नहीं, गलत है। नेक्स्ट देखिएगा। पश्मीना कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, ये आपका सत्य है। एक भेड़ औसतन 680 ग्राम ऊन देती है, बिल्कुल आपका ये सत्य है। बीकानेरी भेड़ से मुलायम ऊन प्राप्त होती है, नहीं, मैरिनो भेड़ से होती है। किससे होती है बेटा? मैरिनो भेड़ से होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्रीम में वसा की मात्रा 25 से अधिक होनी चाहिए। तो क्रीम में वसा की मात्रा 25% क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। मक्खन में 12 से 16% जल होता है, बिल्कुल सही है। मक्खन में 12 से 16% होता है। चेडर पनीर मृदु पनीर है। चेडर पनीर मृदु पनीर नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है, पुडिंग आइसक्रीम स्वादिष्ट होती है। तो पुडिंग आइसक्रीम स्वादिष्ट होती है, बिल्कुल सत्य है। हॉल मिल्क पाउडर में नमी की प्रतिशत मात्रा 3% से कम होती है, बिल्कुल सत्य है। दुग्ध चूर्ण में वसा प्रतिशत मात्रा 16% होती है, नहीं, ये गलत है आपका, 26% होती है। वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सत्य है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1960 में हुई थी, ये गलत है आपका, 1960 में नहीं हुई थी, ये 1972 में हुई थी। 1972 में हुई थी। दुग्ध संघ का ढांचा त्रिस्तरीय संगठन है, तो ये त्रिस्तरीय संगठन होता है। इनक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपका गलत है, असत्य है। गहरी बिछाली पद्धति मुर्गियों से संबंधित है, तो गहरी बिछाली पद्धति मुर्गी से संबंधित है, ये सही बात है। गहरी बिछाली पद्धति मुर्गी से संबंधित है। गहरी बिछाली पद्धति से अच्छी खाद प्राप्त होती है, हाँ, इससे अच्छी खाद प्राप्त होती है। पिंजरा पद्धति में आहार एवं पानी दूषित नहीं होते हैं। पिंजरा पद्धति में आहार एवं पानी दूषित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके 70 सत्य वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डी का चूरा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो हड्डी का चूरा कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, यह सत्य है। वाटुलिज्म रोग विषाणु द्वारा फैलता है। वाटुलिज्म रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता, तो यह सत्य है। फाउल पॉक्स रोग में प्रायः प्रतिजैविक का प्रयोग करते हैं, हाँ, ये सत्य है आपका। अगला है, फ्लोरम बीमारी उन जगह ज़्यादा फैलती है जहाँ सघन मुर्गी पालन होता है, ये सघन मुर्गी पालन होता है, ये गलत है, असत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, नीली कलंगी एक बाह्य परजीवी रोग है, नहीं, ये बाह्य परजीवी रोग नहीं है, सत्य है।
गोल कृमि एक बाह्यपरजीवी है, ये भी सत्य है। कॉक्सीडियोसिस रोग के कारण मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हैं, कॉक्सीडियोसिस के कारण मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हैं, नहीं, ये भी सत्य है। किलनी बुखार बाह्यपरजीवियों द्वारा फूलने वाला रोग है, तो ये आपका सत्य है। रानीखेत बीमारी को न्यूकेसल्स के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ये सत्य है। तो ये आपके सत्य थे, ये सत्य हैं आपके। जितने भी आपके ये सत्य हैं, इनमें से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप एक बार कंप्लीट याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा इनको। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अब स्टार्ट होते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर आपके स्टार्ट होने वाले हैं, देखिएगा। इनसे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले आपके जो एक वाक्य में उत्तर हैं, ये आपके अगले वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके।